सभी मित्रों को प्रेम नमन। ध्यान के ऊपर काफ़ी लोगों में भ्रम है। कहते हैं माँ बहुत दिनों से ध्यान करते हैं, लेकिन आनंद भी आता है, मन स्थिति भी बदलती है, लेकिन जैसे ही कोई बाहर की क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो हमारा जो अंतर्करण है विचलित हो जाता है और हम परेशान भी होते हैं। स्थिति बदलती नहीं है और आप हमेशा कहते हैं कि ध्यान आनंद है, ध्यान प्रेम है, वहाँ बदलाहट नहीं है। बिल्कुल ध्यान प्रेम है, ध्यान आनंद है, लेकिन कौन सी स्थिति में? जब आप मन के रूप को समझकर उस स्पेस में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ मन की कोई तरंग नहीं है, यानी संसार की कोई क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं है। ध्यान जीवन में एक बार घटता है, फिर हम स्वयं से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी मैं कौन हूँ। जब हमें भीतर यह पता चलता है मैं कौन हूँ, उसी दिन हमारा ध्यान में प्रवेश होता है, उससे पहले नहीं। फिर ध्यान एक बीज की तरह पृथ्वी में जैसे एक बीज डालते हैं, ऐसे ही हमारा चेतना का सृजन होता है। धीरे धीरे हमारी चेतना उद्गमन करती है और हमें वह दृष्टि मिलती है जहाँ हम ध्यान की परिपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। यानी हम जानते हैं कि संसार बाहर है, लेकिन मेरा स्वरूप स्थित प्रज्ञ है, वहाँ हलचल नहीं है। लेकिन अगर ध्यान में हम अपनी मंजिल को नहीं पहुँचे या मंजिल को नहीं प्राप्त किया, यानी उस अवस्था में प्रवेश नहीं किया जहाँ से हम शुरू हुए थे, यानी जन्म से पहले हम कहाँ थे, ये ध्यान की परिपूर्णता है। ध्यान की शुरुआत मैं कौन हूँ यहाँ से शुरू होता है और ध्यान की पूर्णता उस स्पेस में प्रवेश कर जाना कि मैं कहाँ से आया था इस शरीर में आने से पहले। जब हम उस अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं तो हम स्थिति प्रज्ञ होकर संसार की हलचल से मुक्त हो जाते हैं। फिर संसार ऐसे बहता है जैसे एक पिक्चर का पर्दा, बाहर पिक्चर चलती है और हमारे भीतर कोई हलचल नहीं है, केवल हम दृष्टा साक्षी हो जाते हैं। साक्षी हो जाना ध्यान की परिपूर्णता है। मन के साथ कनेक्ट रहना और समझना कि मैं कौन हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सभी ज्ञान इंद्रियों मन इंद्रियों से अलग हूँ, उस अवस्था का नाम ध्यान है। अब ध्यान में कैसे प्रवेश करना है, ये युक्ति है। युक्ति से हमें ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि मन अंतिम तक हमारे साथ रहता है और मन से मुक्त हुआ मनुष्य चैतन्य दृष्टि को प्राप्त होकर आनंद मग्न हो जाता है। फिर कहूँगी सभी मित्रों को प्रेम नमन।